चरणों के साथ चलूंगी मैं, नहीं जानकी नहीं। यदि आप भभूति रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं जब हुआ क्या के धन में मझली माने यहाँ नहीं कहा जाएगी सीता भी जीवा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ, जब प्राण नहीं तो नाथ कहाँ। फिर तुमको साथ ले चलूं तू नाथ, ये फिर तुमको साथ ले चलूं यह बात आन पर जाती है। होगा क्या माँ कह देगी बनवास कहाँ, जब साथ हाँ जब साथ जानकी जाती। क्योंकि नाथ पति सेवा पति पूजा यही तो काम पत्नी का, पति के चरणों में ये मुक्ति धाम पत्नी का। जो पत्नी अपने पति के चरणों में मर जाए वो समझो कि भव सागर से तर जाए ना। लेकिन जानकी अब कृपा दीनानाथ करो, ये कृपा दीनानाथ करो, मुझे ना अनाथ करो। कृपा दीनानाथ करो, मुझे ना अनाथ करो। स्वामी स्वामी अंतर्यामी अर्जी मैं तुमसे बारंबार करती हूँ, कृपा दीनानाथ करो, मुझे ना अनाथ करो। लेकिन जानकी समझ सकता हूं मैं तुम्हारी भावनाओं को, तुम हमारे बिना नहीं जी सकती, मैं जानता हूं। और आज मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूं जो विधाता ने मुझे इतनी प्यारी नारी दी, भार्या दी। नारी का यह कर्तव्य होता है उसका पति चाहे जैसी स्थिति में हो, प्रत्येक स्थिति में अपने पति का भरपूर सहयोग करे, साथ दे। ये नारी का धर्म है। देखो जीवन का नियम कभी सुख कभी दुख लगा रहता है, लेकिन आज की स्थिति क्या हो गई, मैंने देखा है संसार की नारी अगर सुख की स्थिति है तो अपने पति का साथ देती है, अगर पति संकट में आ गया उसके प्रत्यक्ष में किसी कारणवश दुख की स्थिति आ गई तो पति का साथ ही छोड़ देती है। लेकिन यहाँ देखो कुछ सीखो मेरी जानकी से। वनवास मुझे मिला, लेकिन जानकी ने तो देखो हमारे लिए क्या कुछ नहीं त्यागा। अयोध्या जैसे राज को ठोकर मार दी, अयोध्या के सर्वस्व सुखों को
ठुकरा दिया, सुखों को त्याग कर कंटकों की यात्रा करने के लिए मेरे साथ वन में आ गई। बा जानकी बा, मैं तुम्हारे इस भाव को, समर्पण भाव को लेकर आज प्रसन्न नहीं परम प्रसन्न हूं। लेकिन मान जाओ सीते, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले चल सकता। अरे 14 वर्षों की ही तो बात है, 14 वर्ष पूर्ण होते ही मैं लौटकर अयोध्या आऊंगा, तुम्हारे साथ अपना शेष जीवन खुशी खुशी यापन करूंगा। तुम्हें अयोध्या जाकर करना क्या है जानकी? जब जब मात करें सुध मोरी, जब जब माताएं हमें याद किया करें, होए प्रेम विकल मध्य भोरी, तब तब तुम कहे कथा पुरानी। माताओं का मन कैसे बहलाना है? कथाएं सुनाकर। तब तब तुम कह कथा पुरानी, समझावो सुंदर मृदुवानी। मेरे लिए नहीं जानकी, माताओं के लिए अयोध्या लौट जाओ। देखो इधर ये मंत्री जी भी कितने वृद्ध हैं बेचारे, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब जानकी आकर रथ में बैठ जाए। हमारे लिए नहीं, माताओं के लिए अयोध्या चली जाओ, क्योंकि जानकी अयोध्या लौट जाने में ही तुम्हारा भला है। और नारी का धर्म भी बताया गया, यह ते अधिक धर्म नहीं दूजा। हेलो, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर के लिए लौट जाओ, चली जाओ। वन में तुम न साथी चलो, वन में तुम न साथी चलो, वन में तुम न साथी चलो, हेलो। और 101 रुपए सम्मानीय श्री गोविंद दास अहरवार कारीगर, 101 रुपए चल रहे सुंदर संवाद जानकी एवं श्री रामचंद्र के सुंदर बना पर प्रसन्न होकर प्रदान करते हैं। मंडली की ओर से हार्दिक धन्यवाद। नाथ ये स्वामी सागर तुम्हारी डगर, ये साथी में ले लो करूंगी सबर में। स्वामी सागर क्योंकि नाथ वन में हो सीते रह ना सकोगी, कानन के दुखों सह ना सकोगी। वनों में हो की अर्जी मैं तुमसे बारंबार करती हूँ। क्या? ये अर्जी मैं तुमसे बारंबार करती हूँ। कृपा दीनानाथ करो, मुझे ना अनाथ करो। कृपा दीनानाथ करो। हे राम। सीते मान गई कि नहीं? नहीं प्रभु। अरे मान जाओ, क्षमा करें अरे ना। मान जाओ। हेलो। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे सम्मान्य लकी एंड जितेंद्र प्रजापति के जीजा जी रवि भैया छतरपुर वाले 51 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखो जानकी, राजकुमार शिखावन सुनहु, जो मैं तुम्हें एक सुंदर सीख दे रहा हूं, कर इस सीख को तुम अपना लो तो इसमें तुम्हारा भी भला और हमारा भी भला। आपन मोर नीक जो चाहू, वचन हमार मान ग्रह
रहा हूँ। इसलिए जानकी मान जाओ, जितना करो। अभी तुमने वन के विषय में सुना है, वन देखा नहीं है, वन कितना भयानक होता है। वन में नाना प्रकार के हिंसक जीव जंतु रहा करते हैं। अवश्य नाथ। मान जाओ तो चली जाओ। नहीं अरे मान प्रभु, जाओ। क्षमा करें नाथ। नहीं मानोगे? नहीं। अरे मान जाओ जानकी। आपके चरणों के बिना आपसे दूर नहीं रह सकती नाथ। सीते मानो ये मेरी बात, बात मेरी बात, मानो ये मेरी बात, बात मेरी बात। हेलो। और 1 से 1 रुपए गोविंद दास श्रीवास पीआईडी पूर्व बीडीसी परसुआ चल रहे सुंदर अभिनय श्री राम जानकी के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर प्रदान करते हैं। धन्यवाद। सीते आदरणीय मानो ये मेरी बात, बात मेरी बात, मानो ये मेरी बात, बात मेरी बात। तो ये फिर से एक बार समझाते हैं, ये फिर से एक बार समझाते हैं। क्या वन में निश्चरो भी, हाँ जानकी, वन में निश्चरो भी आते जाते हैं। वन में निश्चरो भी आते जाते हैं। वन में निश्चरो भी आते जाते हैं। वन में निश्चरो। इसीलिए जानकी मानो ये मेरी बात, बात मेरी बात, 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 मानो ये मेरी बात। हेलो। हेलो। और 1 रुपए लवकुश वर्मा चल रहे सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर प्रदान करते हैं। धन्यवाद। आपके बिना ही ये अयोध्या सूनी लगती है नाथ। क्योंकि जानकी तुम वन में नहीं रह पाओगी। वन में आदरणीय भगवान आपके चरणों से, आपके चरणों को देख करके अपना जीवन व्यतीत करूंगी। योगन बन करके ही अपना जीवन व्यतीत करूंगी आपके साथ में नाथ। लेकिन एक बात बताओ जानकी, मैं अयोध्या से लेकर यहाँ तक सुनता आया हूँ, तुम मात्र लगता है अपने ही विषय में सोच रही हो, तुम्हें अन्यत्र किसी की परवाह नहीं है। अरे जानकी तुम तो जानती हो जीवन किसे कहते? क्या जो स्वयं के लिए जिया जाए वो जीवन है? ना, जीवन कहते किसे? जो दूसरों के लिए जिया जाए, दूसरों के काम आए, उसे जीवन कहा करते हैं। जानकी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरे लिए अयोध्या नरक के समान होगा आपके बिना। तो ये क्या सिद्ध कर रहा है जानकी? ये यह सिद्ध कर रहा है कि तुम किसी के विषय में नहीं, मात्र अपने विषय में सोच रही हो। नहीं जानकी, ऐसा ना सोचो। देखो तो मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, माताओं पर तरस खाओ, रहम खाओ, बेचारी दुखी हैं। कर तुम अयोध्या लौट गई तो उन्हें धीरज मिलेगा, सांत्वना मिलेगी। समय समय पर सबको तुम्हारे माध्यम से धीरज। इसीलिए जानकी मानो ये मेरी बात, बात मेरी बात, मानो ये मेरी बात, बात मेरी बात, मानो ये मेरी बात, बात मेरी बात, मानो ये मेरी। क्योंकि ये बात अभी आप भली भात जानते हैं कि यह देह ही सूना लगता है। बिना जीव के ये देह भी सूना लगता है। उसी प्रकार से जीवे
नदी बेनवार ते सही ना थे पुरुष बेननार न मानु पियावा न मानु पियावा सब कुछ कहा जा रहा है सब कुछ मानूंगी, लेकिन ये नहीं मानूंगी। ना मानू पिया बात तेरी बात, ना मानू पिया बात तेरी बात। अरे जानकी तुम्हें आज क्या हो गया है? क्या भूल गई तुम? जिस समय तुम मिथिला से अयोध्या की ओर आ रही थी, विदाई की रस्म हो रही थी तुम्हारी, तुम्हें जब माता सुनैना के द्वारा तुम्हारी सखियों के द्वारा विदा किया जा रहा था ससुराल के लिए, अयोध्या के लिए, अवश्य नाथ। तो याद नहीं जानकी तुम्हें? माता सुनैना ने एक तुम्हें सुंदर सी सीख दी थी। सीख क्या थी? कि जो तुम्हारे पति की रुचि अर्थात इच्छा हो तुम वही करना। क्या भूल गई? माता सुनैना ने कहा था पति रुख देख काज सब करियो। इधर देखो नाथ, हमारी रुख नहीं समझ रही हो, कह दिया स्पष्ट। ना मानू तेरी बात तेरी बात, ना मानू तेरी बात तेरी बात, ना मानू तेरी बात तेरी बात। नाथ, अरे मान जाओ जानकी, आप ही ने मंडप के नीचे वचन दिया था। क्योंकि जानकी, क्योंकि तुम तो प्यारी सिया बन में रह ना सको, तुम तो प्यारी सिया भगवान बिन पिया के बिना मैं तो रह ना सकूं, बिन पिया के बिना मैं तो रह ना सकूं। दुखे कानन के सीधे तुम सह ना सको, दुखे कानन के सीधे तुम सह ना सको। इसीलिए मानो ये मेरी बात मेरी बात, मानो ये मेरी बात मेरी बात, मानो ये मेरी बात। इतना ही नहीं भगवान, क्या जानती? ये लालन पालन किया लारी से लारी लली, बन के जोगन पिया संग बनवास को चली। मुझको सुनी सुनी लागे ससुराल की गली, मुझको सुनी सुनी लागे ससुराल की गली, मुझको सुनी। देखो जानकी, अगर तुम मेरी सीख को अपना लो, नाथ, मेरी इच्छा को समझ जाओ, तो तुम्हारा सब भांत से भला होगा। तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे साथ साथ हमारा भी भला हो जाएगा। क्योंकि जानकी भगवान, क्योंकि जानकी जिद करने का समय नहीं है, मान जाओ। क्या तुम्हें अपना अच्छा बुरा नजर नहीं आता? मैं तो वो चाहता हूँ कि जिसमें तुम लालन पालन किया लारी शेलारी नीलली, ये बन के जोगन पिया संग वनवास को चली। मुझको सुनी सुनी लागे ससुराल की गली, मुझको सुनी सुनी लागे। क्योंकि आदरणीय भगवान, देह प्राण बिन नदी नीर बिन किरण बिना जग सूना, ज्योत दीप बिन दीप ज्योत बिन नारी पुरुष बहीना। ये देह प्राण बिन नदी नीर बिन किरण बिना जग सूना, ज्योत दीप बिन दीप ज्योत बिन नारी पुरुष बिहीन। तुम
संग कांटे पुष्प बनेंगे फूल है कली, ये तुम संग कांटे पुष्प बनेंगे फूल है कली, मुझको सोनी सोनी लागे ससुराल की गली, मुझको सोनी। हेलो और 101 रुपए सम्मानित श्री रोहित वर्मा, सुपुत्र श्री CL वर्मा दीवान जी एवं छोटे वर्मा की ओर से 101 रुपए श्री रामचंद्र जी के सुंदर भवन पर प्रसन्न होकर प्रदान करते हैं मंडल की ओर से कोटन कोट धन्यवाद। देखो भाई, जानकी को मैंने बहुत प्रकार समझाया अयोध्या में, वहां भी जानकी ने हमारी एक ना सुनी और यहाँ भी मेरी एक नहीं मान रही है। अगर मैं ज्यादा कुछ कहता हूँ तो नारियों में एक सबसे बड़ी कमी होती है, नारी को अगर लाड़ से समझाया जाए, प्रेम से दुलार से, अगर नारी ना माने तो व्यक्ति डांट दिया करता है, और डांट के समझाओ और नारी के मन की ना हुई तो नारी अंतिम शब्दों में यही कहेगी ठीक है तुम करो मन का, हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। वही स्थिति आज यहाँ बन गई। अब क्या किया जाए? मुझ में तो इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं मंत्रीवर से जाकर ये कह दूं कि जानकी आपके साथ अयोध्या नहीं जाना चाहती। मनमानी करने लगी हो हैं? तुम्हें जो अच्छा लगे तुम ही जाकर कह दो, क्योंकि तुम्हें अपना अच्छा बुरा तो नजर आता नहीं है। मेरे द्वारा लाख समझाया जा रहा है लेकिन तुमने तो ठान लिया। मैं जानता हूँ नारी हट बड़ी भयानक हट होती है, तो आपसे बारंबार प्रार्थना अरे करेंगे। क्या प्रार्थना, जब हमारी तुम्हें एक सुनना है नहीं है। अयोध्या से लेकर यहाँ तक मेरी एक ना सुनी, मैं तुम्हारी सब सुनकर तुम्हें अपने साथ यहाँ तक ले आया। देखो जानकी, मान जाओ, यूं मानो जो तुमने संकल्प किया था हमारा साथ देने का 14 वर्ष का, यूं मानो संपूर्ण 14 वर्ष की यात्रा का फल तुम्हें यहाँ प्राप्त हो गया। ठीक, अब तुम चली जाओ। नहीं नाथ, बस नहीं ना, देखिए तो जाओ तुम ही जाकर कह दो तुम्हें जो अच्छा लगे। बहुत सुंदर संवाद चल रहा है और दोनों श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं जो प्रभु राम का सुंदर चरित्र अभिनय निभा रहे हैं। हमारे अंकित भैया और सीता जी का जो सुंदर अभिनय निभा रहे हैं शालिक राम जी। ये भी शालिक राम भी बहुत अच्छे राम अभिनेता हैं, दोनों श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। तो आप लोगों को भी आनंद आ रहा है तो एक बार दोनों कलाकारों के लिए ताली बजा दें। वास्तव में बहुत अच्छे कलाकारों का चयन आपके इस ग्राम के लिए किया गया है, तो आनंद लें। आदरणीय पिता के समान पूज्यवर मंत्री सुमंत, आपसे बारंबार प्रार्थना करती हूँ, आपके द्वारा ही सुंदर मंत्रणाओं का वर्णन किया जाता है, फिर आप ही इस प्रकार से अयोध्या के लिए वापस कहने के लिए कह रहे हैं, तो किस प्रकार से मैं पति चरणों को छोड़ करके आपके साथ अयोध्या किस प्रकार से लौट सकती हूँ? बारंबार प्रार्थना करती हूँ मंत्री ये मंत्री सोने की चमा के कभी सोने से ये लगे नहीं होती, चरणों की रेखा ये चरणों के धोने से अलग नहीं होती। क्योंकि पिता पूज्यवर मंत्री सुमंत जो कुछ भी है प्राणेश्वर है, ये चलाने चाहते बन जीवन ये चलने बन जीवन ये कहा सुकृत समय
आयुष्मान पूजवन मंत्र सुमन आप ही अयोध्या के लिए वापस सुन सो मत शीतल वाणी भयो विकल जन फानी बहुत अच्छा जानकी। आज जानकी जो कुछ भी तुमने कहा वो तुमने सत्य कहा। जो नारियों का कर्तव्य हुआ करता है, क्योंकि तुम साधारण नारी नहीं हो, तुम एक पतिव्रता नारी हो। और वो पतिव्रता नारी जो संसार की हर नारी को एक सीख दे रही हो कि नारी का जीवन पति के बगैर अधूरा रहा करता है। और ये जो सीख दी हम तुम्हारी शब्दों को सुना, सत्य है, क्योंकि सोने की चमक सोने से अलग हो नहीं सकती। सोने की चमक सोने से अलग हो नहीं सकती। कटुवानी लक्ष्मण तुम तो कम से कम हमारे साथ चलो। नहीं तात सुमंत जी, लेकिन जाते जाते मेरा एक संदेश अयोध्या में माँ केकई के पास जरूर पहुंचा कि कहना माता केकई से घी के चिराग जलवाए में हम कांटे थे सो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए में यह भी कह देना क्षमा करें। हम बेटे बेमहतारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। हे मंत्री जी, मेरा ये संदेश जरूर पहुंचा दें। बोले कछु लखन कही कटुवानी प्रभु बरजे बड़े अनुचित जाने। शांत हो जाओ लक्ष्मण, मौन हो जाओ लक्ष्मण। हेलो, ये 101 रुपया लल्लन टॉप डेकोरेशन, लल्लन टॉप डेकोरेशन और अभय डीजे साउंड सिस्टम परसोआ इस समय ये 101 रुपया माँ जानकी के सुंदर बना प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लल्लन टॉप डेकोरेशन के लिए, जो कि आपके घरों तक ध्वनि पहुंचा रहा है। धन्यवाद। अभय डीजे साउंड सिस्टम। लक्ष्मण बहुत बोलने लगे हो। बोलने से पहले ये भी नहीं सोचा कि तुम किसके विषय में क्या कह रहे हो। हेलो, और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे सम्माननीय लटोरे कुशवाहा जी गढ़वई भुसावाले 51 रुपए देते हैं। हमारे अरविंद भैया बड़ी मेहनत करता है वास्तव में पूरे दिन है। नहीं तो मेहनत तो यार बहुत करते हो, कुछ भी कहो हैं आप अपना के पैसा जब मेहनत करते हो। ये 50 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अरविंद भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहनत करते बेचारे हैं। बोलने से पहले ये भी नहीं सोचा लक्ष्मण कि किसके संदर्भ में क्या कहे चले जा रहे हो। अरे जिसने हमें जन्म दिया उस माँ के संदर्भ में ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग, जिसने हमारे लिए लाख कष्ट उठाए उस माँ के विषय में ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग, जिसने हमारा संपूर्ण भला किया, हित चाहा, उस माँ के संदर्भ में ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग नहीं लक्ष्मण, नहीं। हित करने वाली माँ के संदर्भ में ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग किया जाए, ये सर्वदा अनुचित है। शांत हो जाओ, कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगे। अरे मंत्रीवर, आप तो जानते हैं ये बचपन से ही चंचल स्वभाव का है, नादान है, अनभिज्ञ है, इसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। लक्ष्मण के पक्ष से मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप इसे क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। लक्ष्मण की ये शब्दों को अपने हृदय पे ना लें, हृदय पे ना लें। सौगंध तुम्हें अवधे पहुंच, सौगंध तुम्हें अवधे पहुंच के
चल इतना कह देना सौगंध ये माता दे आशीर्वाद हमें। आपको अयोध्या जाना है और माताओं से कहना क्या है? हेलो। और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे सम्मान्य बबलू ऑटो सर्विस सेंटर गुरसराय, बबलू ऑटो सर्विस सेंटर गुरसराय, जिसके प्रोपराइटर बाबू भाई कुशवाहा गढ़बई वाले 101 रुपए चलते हुए कार्यक्रम पर पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और आप देख रहे हैं हमारे भैया अंकित सिंह जी को, जो प्रभु राम का सुंदर अभिनय निभा रहे हैं। वास्तव में इन कलाकारों का चयन करने में हमारे अरविंद भाई कुशवाहा जी का भी बड़ा सराहनीय योगदान रहा। उन्होंने ही हमें कई कलाकारों के विषय में बताया कि नहीं, हमें एक कलाकार चाहिए, एक कलाकार चाहिए। तो कमेटी के साथ साथ हमारे अरविंद कुशवाहा जी ने भी बड़ा सहयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो माता दे आशीर्वाद हमें, माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आवे। माता दे आशीर्वाद अब मुझे आप क्षमा करना, आप ऐसे अयोध्या नहीं जाएंगे, मैं समझ गया। अब आपके साथ मुझे कुछ दूसरा व्यवहार करना पड़ेगा। उस व्यवहार के लिए मैं पहले से ही आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्षमा कर देना। चलिए। बरबस राम सुमत पठाए, बरबस राम सुमत पठाए, सुमत पठाई, सुरेसरी तीरिया बोल आए, सुरेसरी तीरिया चल आए। देखो लक्ष्मण, देखो जानकी, पिता तुल्य प्यारे मंत्रीवर जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे, तो हमें उनके साथ व्यवहार कैसा करना पड़ा, बरियाई कहने का भाव, जबरदस्ती उन्हें अयोध्या लौटा दिया और हम सुरसर के तीर आ गए। सुर अर्थात वाह भाई वाह, बहुत सुंदर, सराहनीय। सुर अर्थात देवता, सरी अर्थात नदी, ये देवताओं की नदी माता गंगा है। और जानकी, इन्हें इस मृतलोक पर लाने का श्रेय विशेष रूप से हमारे पूर्वज महाराज श्री भागीरथ को है। संसार के समस्त जन तभी तो इन्हें भागीरथी गंगा नाम से जानते हैं। देखो ना, कितना पावन, कितना शीतल जल, वाह, कलनाद कर रहा है। ये पवित्र लहरें हमारे हृदय को छू रही हैं। हे माता गंगा, आपका सानिध्य मिला, दर्शन मिला, सत्य कह रहा हूँ, नेत्र पवित्र, जीवन धन हो गया। आशा करता हूँ जो भी दूर दराज से ये भक्तगण आपके दरबार में प्रस्तुत हुए हैं, क्योंकि मैंने जाना है मैया का प्रभाव,
लाखों पतितों को पावन बनाने वाली, लाखों पापियों का उद्धार करने वाली है माता गंगा। भाई जो दूर दराज से ये भक्तगण माता गंगा के दरबार में आए हैं, अपनी वाणी को पवित्र करते हुए, जीवन को धन्य बनाते हुए, सब एक बार मिलकर उच्च स्वर में जय घोष करेंगे। सब बोलेंगे, कोई मौन नहीं रहेगा, सब मिलकर बोलेंगे। तो या देवी सर्वभूतेषु गंगा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब मिलकर बोलेंगे, बोलिए माता गंगा की। क्यों भाई, माता रानी से आस्था नहीं है क्या आप लोगों की? अरे जन जन का कल्याण करने वाली हैं ये। सब मिलकर बोलेंगे, बोलिए माता गंगा की। माँ करुणा को बरसाने वाली, दीनों पर दया करने वाली आप ही तो हो। समस्त भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करना, सबका भला करना, सबका कल्याण करना। आपके चरणों में श्रद्धा रूपी सुमन माँ स्वीकारें। Thank you.